स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MPSE 09 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, लैटिन अमेरिका में उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो जो अमेरिका है उस पर जो ग्लोबलाइजेशन, वो उपनिवेशवाद था, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो लैटिन अमेरिका पर जो है वो मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल का जो है वो शासन था। उपनिवेश का कारण क्या था कि जो लोग जो स्पेन था और पुर्तगाल था, उन्होंने अमेरिका के लोगों को जो है वो उपनिवेश बना रखा था अपना। और जो भी कंट्री दूसरे को उपनिवेश बनाती है तो वो कुछ कारण से बनाती है, किसी फ़ायदे से बनाती है। तो इनका क्या काम था और इसका क्या कारण था। तो इसका मुख्य कारण यही है कि आर्थिक शोषण हुआ। अगर मतलब उसका अर्थव्यवस्था खराब हुई अमेरिका की, सामाजिक असमानता बढ़ी, प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो बहुत ज़्यादा दोहन किया गया। क्योंकि जब भी कोई दूसरी कंट्री को उपनिवेश बनाती है तो सबसे पहले उसके प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो उपयोग करती है, उसका दोहन करती है, सबसे ज़्यादा उसको यूज़ करती है। और नेक्स्ट, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास जो है वो बाधित हुआ। तो जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं जिनका विकास हो रहा था वो भी जो है वो रुक गया, वो बिल्कुल एक तरह से स्टॉप हो गया। और स्वतंत्रता आंदोलन का जो है वो जन्म हुआ। और इससे क्या होता है कि जब इन दोनों ने अमेरिका पर उपनिवेश बना रखा था अमेरिका को, तो इससे स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसका जो है वो जन्म हुआ, क्योंकि लोग जो है वो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और इसलिए उन्होंने आंदोलन किया उसके लिए। तो ये सब कारण हुए हमारे अमेरिका को, जो अमेरिका है उसको उपनिवेश बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कनाडा की राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता लिखी है। तो कनाडा जो है उसकी राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो कनाडा एक संघीय संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है। वहाँ पे क्या होता है कि हर चीज़ संविधान के अकॉर्डिंग होती है और संघीय संसद है जिसमें एक के हाथ में नहीं है शासन, जो है वो ग्रुप मतलब सब लोगों ने मिलकर संभाल रखा है। विशेषता क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है, वहाँ पे संसदीय प्रणाली है, वहाँ पे पार्लियामेंट है, उसकी बात को फॉलो किया जाता है। और द्विसदनीय संसद है, मतलब दो संसद है एक तरह से। लोकतंत्र जो है वहाँ पे न्यायपालिका है जो न्याय देती है, लोगों को न्याय का काम करती है। बहुदलीय व्यवस्था है, वहाँ पे एक दल नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे दल जो है वो बने हुए हैं, तो बहुदलीय व्यवस्था है वहाँ पे। नागरिक अधिकारों का जो है वो संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लैटिन अमेरिका में सैन्य शासन के उदय के कारण क्या है। तो अमेरिका में जो सैन्य शासन का उदय हुआ उसके क्या कारण थे। पहला, राजनीतिक अस्थिरता थी, कि राजनीति में जो है वो स्थिरता नहीं बनी हुई थी। आर्थिक संकट था, कमज़ोर जो है वहाँ पे लोकतंत्र संस्थाएं थी, क्योंकि वो उपनिवेश बना लिया था, वहाँ पे भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा था। तो इस वजह से जो है वहाँ पे सेना के शासन का जो है वो उदय हुआ। जब ये सारी जो संकट जो है वो सामने आके खड़े हुए अमेरिका के, तो वहाँ पे जो है वो हाथ जो वहाँ की वो है भागदौड़, वो किसने संभाली, वो सेना के ने जो है वो संभाली इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए। शीत युद्ध का जो है वो प्रारंभ हो रहा था। निष्कर्ष, इन कारणों में कई देशों ने सैन्य तानाशाही स्थापित हुई है और इसी वजह से जो है ये कारण जो है वो और कंट्रीज़ में भी आए हैं, सिर्फ अमेरिका में नहीं आए, और कंट्रीज़ में भी आए हैं। और वो कब आए हैं, जब उन्हें उस कंट्री को उपनिवेश बनाया गया है किसी दूसरी कंट्री ने। तो ये सारे कारणों की वजह से वहाँ पे जो व्यवस्था बदलती है, बिगड़ती है, ख़राब होती है, तो और लोकतंत्र में कमज़ोरी आती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेना जो है वो शासन जो है वो संभालती है, ठीक है, और तानाशाही बिगड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कनाडा की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो कनाडा में संघीय व्यवस्था क्या है उसको बताना है हमें। तो पहला, ये केंद्र और प्रांत के बीच में जो है वो शक्तियों का विभाजन है। मतलब वही मैंने जो बताया था अभी कि शक्ति जो है वो एक के हाथ में नहीं है, बल्कि जो है वो डिवाइड की गई है अलग अलग के हाथ में। जैसे केंद्र और प्रांतों के बीच जो है वो शक्तियों का विभाजन है, लेकिन संविधान है, वहाँ पे हर चीज़ संविधान के अकॉर्डिंग होती है, और जो है संविधान वहाँ पे वो लिखे था। और लोकतंत्र न्यायपालिका है, वहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है कि हर चीज़ जो है वो संविधान को देख कर रखी जाती है। संविधान जो बना हुआ है वहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है उसको पढ़कर ही लोग जो है वो आगे का कार्य जो है वो करते हैं। प्रांतों की पर्याप्त स्वायत्तता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। तो अमेरिका में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया क्या है। 1980 के दशक के बाद अधिकांश देशों में सैन्य शासन समाप्त हुआ और लोकतंत्र जो है वो स्थापित हुआ था। बहुत सारे कंट्री ऐसी थी जो उपनिवेश बनी हुई थी अदर कंट्री की। तो 1980 के दशक में ये होता है, उसके बाद ये होता है कि बहुत सारी कंट्री जो है वो क्या बनती है, उनके ऊपर जो है वो सेना शासन जो है वो समाप्त होता है, और उसके बाद जो है वो लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। लोकतांत्रिकरण के कारण क्या है कि जनता का दबाव बना के जनता जो है वो दबाव डालती है सेना पे कि हम जो है वो अब आपकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और आर्थिक संकट भी आया। मानवाधिकार आंदोलन का प्रारंभ हुआ कि लोग जो है वो अपने अधिकारों की मांग करने लगे कि हमें भी अपने अधिकार दिए जाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो है वो समर्थन मिला लोगों को कि पूरे विश्व लेवल पर जब सेना जो है हर किसी कंट्री में जो है वो सेना ने कमांड जो है वो संभाल रखी थी, तो सबको यही सारी प्रॉब्लम्स का जो फेस करनी पड़ रही थी। तो इसलिए क्या होता है कि जो पूरे विश्व लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो लोगों को सपोर्ट दिया जाता है। इस वजह से जो है वो लोकतंत्र की स्थापना हुई। कनाडा की दलीय व्यवस्था का वर्णन करना है तो कनाडा में दलीय व्यवस्था कहती है। तो कनाडा में मैंने अभी आपको बताया था कि बहुदलीय व्यवस्था है, वहाँ पे एक दल नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे दल हैं। तो मुख्य दल जो है वहाँ पे ये है, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा है, कंजर्वेशन पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, ब्लॉक पार्टी है वहाँ पे। तो ये सारी जो है वहाँ की मुख्य पार्टी हैं जो कनाडा को जो है वो उसकी बहुदलीय व्यवस्था की प्रणाली को हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। कनाडा में जो है वो क्यूबेक समस्या क्या है, तो क्यूबेक प्रांत में फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति के संरक्षण की मांग तथा अधिक स्वायत्तता की मांग को जो है वो क्यूबेक समस्या कहते हैं। क्यूबेक समस्या किसे कहते हैं कि वहाँ पे क्यूबेक जो प्रांत है वहाँ पे जो है वो फ्रांसीसी भाषा भी है और सांस्कृतिक का संरक्षण की मांग को तथा वहाँ पे अधिक स्वायत्तता की मांग को भी क्यूबेक समस्या कहते हैं कि वो जो प्रांत है कनाडा में वहाँ पे फ्रांसीसी भाषा को लेके, संस्कृति को लेके जो है वो मांग की जा रही है, इसको जो है हम क्यूबेक समस्या कहते हैं। महत्व क्या है इसका, इसने जो है वो कनाडा की राष्ट्रीय एकता को चुनौती दी है क्योंकि वहाँ पे फ्रांसीसी लैंग्वेज को दी जा रही है, प्रायोरिटी दी जा रही है कि हमारी जो लैंग्वेज है उसकी हमारी जो संस्कृति है उसको बचाया जाए। तो इसकी वजह से जो एकता है वहाँ की वो ख़त्म हो रही है क्योंकि लोग जो है वो अपनी अलग अलग भाषा और उसकी बात कर रहे हैं, संस्कृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या क्या है। तो लैटिन अमेरिका की मुख्य समस्या ये है कि वहाँ पे गरीबी और बेरोजगारी है अर्थव्यवस्था पे, ठीक है। विदेशी शरण है वहाँ पे, आय की असमानता है वहाँ पे, आय किसी को कोई बहुत अमीर है तो बहुत अमीर है, कोई गरीब है तो बहुत ज़्यादा गरीब है, भ्रष्टाचार है वहाँ पे है आराम, और जो है राजनीतिक अस्थिरता है कि राजनीति में स्थिरता नहीं बनी हुई है, अस्थिरता बनी हुई है, औद्योगिक पिछड़ापन है वहाँ पे। तो इस वजह से जो है वहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है वो थोड़ी ख़राब है। कनाडा की विदेश नीति की मुख्य प्रमुख विशेषताएं लिखी है। तो कनाडा की विदेश नीति की क्या विशेषता है, शांति और सुरक्षा पर बल देते हैं। जो विश्व लेवल पर बात करते हैं विदेश नीति की तो ये शांति और सुरक्षा पर बल देते हैं, बहुपक्षीय सहयोग करते हैं, ये मानवाधिकारों का समर्थन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भूमिका है इनकी, जो जितने भी संगठन बनाए जाते हैं उस पर ये जो है वो उसमें भाग लेता है, उनको सपोर्ट करता है, उनका भी हिस्सा है ये। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो है वो प्रतिबद्ध है कि अगर कोई भी पर्यावरण को लेकर वार्ता हो रही है तो ये उसमें भी जो है वो सपोर्ट करता है और खुद भी उस चीज़ को अप्लाई करता है। तो ये इसकी कुछ विदेश नीति कुछ इस तरह से है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र की चुनौतियों की चर्चा कीजिए। तो लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या हैं, तो वहाँ पे जो है वो भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से लोकतंत्र की जो है वो चुनौतियाँ हैं वहाँ पे स्थापित नहीं हो पा रहा, गरीबी है वहाँ पे, राजनीतिक हिंसा है, कमज़ोर जो है वो संस्थाएं बनी हुई हैं, जितने भी जो भी संस्थाएं बनी हुई हैं वो क्या है, कमज़ोर हैं, मादक पदार्थों की तस्करी है वहाँ पे, और सामाजिक असमानता जो है वो हमें देखने को मिलती है जिसकी वजह से वहाँ पे जो है लोकतंत्र स्थापित जो है वो नहीं हो पाता सही तरह से। निष्कर्ष, इन चुनौतियों के बावजूद लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र धीरे धीरे जो है वो क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। लेकिन क्या है, ये सारी चुनौतियों के बाद भी जो है वो अमेरिका में लोकतंत्र बना हुआ है और वो जो है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।